तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? क्या बॉयज सेफ है क्या? आर बॉयज सेफ? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं बॉयज के बारे में। पहले के ज़माने में हम देखेंगे तो हम पहले बहुत चर्चा करते थे कि लड़कियों के साथ वो हो रहा है, लड़कियों को मतलब कि चिढ़ाया जा रहा है, फिर जो जो होती चीज़ें बोलते हैं कि मतलब बहुत उनको दिक्कत होती थी ना लड़कियों को, मतलब कि कहीं जाओ तो उनको जल्दी घर आ जाना पड़ता था। किस लिए? ताकि मतलब जैसे कि लड़कियां कोई रात को उनको बाहर जाने से रोका जाता था। पेरेंट्स भी बोलते थे कि बेटा जल्दी आ जाना रात होने से पहले। अब ये बात कोई क्यों बोलेगा कि रात होने जाने से पहले जल्दी आ जाना? कि कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना जो उनको हर्ट करी और हार्म करी, तभी तो पेरेंट्स कह रहे होंगे बेटा कि जल्दी घर आ जाना। तो मतलब कि पहले ऐसा होता था कि ओनली वुमेन्स जो होता था उनको ऐसा देखा जाता था कि वो सेफ नहीं है अपनी सोसाइटी में। और उसका रीजंस नहीं बोलना चाहूँगा मैं कि क्यों सेफ नहीं थी वुमेन, लड़कियां जो भी होती, मतलब कैसे क्या वो टॉपिक ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है। पर पहले ये था ना कि बस वुमेन ही जो है मतलब कि सेफ नहीं थी। पर आजकल तो उल्टा ही हो रहा है गाइस। यहाँ पे कोई ना लड़का ना लड़की, मतलब जो भी होता था पहले लड़कियों के बारे में बोला जाता था कि वो सेफ नहीं है, उनको जल्दी घर आ जाना चाहिए, रात को टाइम से आ जाओ। पर आजकल कुछ उल्टा ही हो रहा है गाइस यहाँ पे। अब जैसे कि आपने खबर सुनी होगी कि शादी होने वाली थी दो कपल्स की, अभी शादी हो चुकी थी, पता नहीं, उतना आइडिया नहीं है। तो उसको वो एक किला विला में ले गई थी और उसको उसकी जो फियांसे थे जो भी थी उसकी दोस्त, उसने उसको पहाड़ी से ढकेल दिया नीचे। अब बताओ गाइस, इससे क्या 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 हो रहा है ये हमारी सोसाइटी में? यहाँ तो लड़के सेफ नहीं गाइस। एक को नीला ड्रम का खबर आपने सुना होगा, ड्रम में काट के डाल दिया लड़कों को। तो मतलब ये एक लड़कों के कर्म का फल हो रहा है क्या गाइस कि हमने ऐसा कुछ पाप किया है जो हमारे साथ ही हमारा कर्मा हमको लग रहा है कि लड़कों को अब कुछ ऐसा हुआ? सो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ शापित हो गया, मतलब कि लड़कों को ये टॉर्चर करना है, ये लड़कियों ने बहुत सह लिया, ऐसा कुछ ऐसी। इसी बात से मैं भी गाइस एक बार जब एक जगह बैठा था मुझे डर लगने लग गया कि सोसाइटी अब लड़कों के लिए सेफ नहीं है, अनसेफ हो गई है। जहाँ पहले लड़कियों के लिए कहा जाता था वो तो एक्सेप्ट करते कि माइंड सेट का है। तो बात यहाँ पे है कि मानसिकता की बात हो रही है इसकी। हम करें तो क्या करें? यहाँ पे तो कोई भी सेफ नहीं है सोसाइटी। जहाँ पे लड़कियों के लिए रखा जाता था कम टाइम, अब लड़कों के लिए मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे चालू हो जाएगा कि रात होने से पहले बेटा घर जल्दी आ जाना, कहीं तुझे कोई लड़की ना उठा ले। तो यहाँ पे लड़कियां कम बैक कर रही है गाइस। अब ये सही है कि गलत, इस पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर सही गलत में डिस्कशन करने लग गया फिर तो डिबेट हो जाएगी ना कि लड़कियां बोलेंगी हम सही है, नहीं नहीं लड़कों की नज़रें खराब है, सब वगैरह वगैरह की लड़के लड़कियों को मतलब ऐसा ऐसा जो भी है। अब अगर हम बोलेंगे कि अब लड़के अनसेफ हैं तो लड़कियां बोलेंगी कि नहीं नहीं हम कर रहे हैं, मतलब वो सोचेंगे कि रेबलरीज चल रही है ना गाइस आपस में। तो बात यह है कि अब हम लोग करें तो क्या करें गाइस? मतलब अब काफी डर का माहौल आ गया है, लड़के घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। मैं दोस्त खुद उसको कम्मो बुलाता हूँ, मैं रूम से निकलने से डर रहा हूँ कि कहीं मेरे कोई लड़की ना किडनैप कर ले। तो ये लड़कियों का दौर आ गया, समझ सकते हो गाइस आप? लड़कियां राज कर रही है अब। बात ये नहीं है कि लड़कियां राज कर रही, बात ये है कि वो लड़कियां अनसेफ कैसे हो रहा है वो तो। बात ये नहीं है गाइस कि लड़कियां राज करी, बात ये है कि अब लड़कों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि लड़के लड़कों के लिए टाइमिंग बनानी चाहिए कि इतने से इतने टाइम तक लड़के बाहर रहेंगे, उनको एक स्पेशल बॉडीगार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि अब लड़के करे तो क्या करें बेचारे, एक तो कमा मतलब कि खुद इतने स्ट्रेस में रहते लड़के लोग, बाहर जाएं तो वहाँ का टेंशन, जॉब का टेंशन, करियर का टेंशन, बहुत सारी चीज़ों का टेंशन होता है लड़कों को। और उल्टा फिर ये खबर सुनने का आती कि बेचारे की शादी होने वाली थी उसको धक्का मार दिया पहाड़ी से यार। तो क्या बीती होगी जो आम लड़कों में। सभी लड़कों से कहना चाहूंगा, लड़कों जागरूक जागरूक, अब नहीं जागृत होगे तो कब होगे? जागरूक का इन द सेंस कि अपने आप को मतलब अब क्या ही कर सकते हैं लड़के, अब सेफ है ही नहीं। तो अपने आप को गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि वो कुछ स्पेशल रूल्स बनाए लड़कों के लिए कि वो सेफ रहें।
क्योंकि अब तो लड़कियों का दौर आ चुका है गाइस। घर से बाहर निकलने से पहले अपनी माता जी का चरण छुएं, बहन का चरण छुएं, उनको बोले कि हे सरस्वती माता की पूजा करें, कि बोले कि हमको बचाएं लड़कियों से। इससे लड़कियों से अच्छे से बात करें, उनको कभी गुस्सा ना देना है, छोटी छोटी बात पे रूठे ना, ताकि आप सेफ रहें। बॉयज़ के लिए अभी सोसाइटी तो टफ थी ही, बॉय होना कितना मुश्किल है आप जानते हैं। तो और एक तो ये विपदा और आ गई, अब बेचारे लड़के शादी करने से डरेंगे। कई लोग तो शादी करने से डरे, क्योंकि जो भी चीज़ सामने आ रही है तो शादी के बाद ही आ रही है कि किसने ड्रम में डाल दिया, उसने उसको धक्का मार दिया, शादी करके उसको छोड़ के दूसरे घर बस गई और उसको मार दिया बेचारे। तो यही है गाइस, अपना ख्याल खुद रखो, टाइम से घर आओ, 10 बजे से पहले सो जाओ, जल्दी उठो। तो यही गाइस, लड़के अब क्या कर सकते बेचारे, लड़के लड़के तो पिस रहे हैं लड़कियों के पीछे। चलिए गाइस, यही थी, बस आपको जागरूक करना था कि मजाक मजाक में आपको ये बताना था कि अपना जीवन आपके खुद हाथ में है, आप कैसे जियोगे उसको। बात असली में ना लड़की की है ना लड़की की, बात है मेंटेलिटी। इस मेंटेलिटी में वो बच्चे हैं। मतलब अब सीरियस बात करते हैं, मजाक हो गया, मतलब कि किस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में वो आदमी आपका, जो कोई कुछ भी कर रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है, ना कि लड़का हो ना लड़की। क्योंकि आप जो भी चीज़ है, गलत काम जो भी है, वो लड़का लड़की से थोड़ी ना डिसाइड होगा, पहले तो आदमी होगा ना। तो और आदमी से पहले होगी मेंटेलिटी, किस मेंटेलिटी से वो तो बात मेंटेलिटी का गाइस, तो अब मेंटेलिटी तो हम कुछ कर नहीं सकते, लोग पे डिपेंड करती है। बस ये कहना चाहूँगी कि खुद सेफ रहो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा करो। सब कुछ कर्म का, एक एक कर्म का हिसाब होता है गाइस। तो और लड़कों, सेफ रहो, लड़कियों से रिस्पेक्ट से बात करो। तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या अपने आप को कैसे दे पाओगे। अगर लड़कियों से अच्छे से बात करोगे, उनके चरण दबाओगे, उनसे अच्छे से रहोगे, बना के रखोगे, तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।